नमस्कार साथियों, मैं आपका मित्र महेंद्र परियार संस्कृत सिद्धि यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक तथा रिट भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए संधि प्रकरण टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज इसी संधि प्रकरण टॉपिक में हम तीसरा संधि लेके हाजिर हुए हैं। उसका नाम है जश्त्व संधि। ये संधि प्रकरण टॉपिक का हमारा 11वां वीडियो है और अच संधि के पूर्व में हमने 8 वीडियो अपलोड कर दिए हैं और व्यंजन संधि का ये तीसरा वीडियो है। दोस्तों, जिन साथियों ने पूर्व के वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप बहुत ही अच्छी चीज़ों को मिस कर गए हैं। तो दोस्तों, अगर आपने पूर्व के वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर डिस्क्रिप्शन में जाइए और लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो देखें। उसके बाद पढ़ते हैं जश्त्व संधि। दोस्तों, सूत्र को समझ लीजिए, बाकी और कुछ नहीं करना है। सूत्र समझ गए तो सारी चीज़ें आप समझ जाओगे। बाकी आपको कुछ नहीं याद रखना है। कंपटीशन एग्ज़ाम होता है, वहाँ पर कोई थ्योरी में कुछ लिखना नहीं होता है। आपको ऑब्जेक्टिव सवाल आते हैं, उनमें सिर्फ ऑप्शन देकर आपको राइट करना होता है। तो दोस्तों, जश्त्व संधि है, सूत्र है जलाम जशो अंते। दोस्तों ध्यान दीजिए, जलाम और जस दो प्रत्यार आए हैं। जश्त्व संधि सूत्र है जलाम जशो अंते। वृत्ति है पदांते, यानी पद के अंत में जलाम जल प्रत्यार जश प्रत्यार शिव हो। यानी देखिए दोस्तों कि अर्थात पदांत यानी पद के अंत में जल के स्थान पर जश आदेश हो। अब दोस्तों, हमें ये सबसे पहले जानना बहुत जरूरी है कि जल प्रत्यार में कौन कौन से वर्ण होते हैं और जश प्रत्यार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो आपके लिए बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने माहेश्वरी सूत्र लिखे हैं और माहेश्वरी सूत्रों में जो लाल वर्ण दिए हुए हैं वो जल प्रत्यार के अंतर्गत आते हैं। जो माहेश्वरी सूत्र हैं 14, उनमें 8वें जब घ ढ ध जब गड़ द ख फ छ ठ त चट त क प स स स ह। यानी दोस्तों देखिए कि प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और तीनों प्रकार के श आते हैं, वो होता है जल प्रत्यार। दोस्तों ध्यान दे दीजिए, जश्त्व संधि पढ़ रहे हैं, जल प्रत्यार समझ लीजिए। जल प्रत्यार आपके सामने है। जल प्रत्यार में प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण होता है और उसके बाद में आप में देखिए श, मूर्धन्य श और दंतीय श तीनों आते हैं और ह ये आते हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमने जाना है जल प्रत्यार जलाम जशो अंते पदांते जल, यानी पद के अंत में जल प्रत्यार का कोई भी वर्ण हो। दोस्तों ध्यान नहीं, ये सारे नहीं आएंगे। पदांत में जल प्रत्यार का कोई भी वर्ण हो के स्थान पर जस। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं जश प्रत्यार। जश प्रत्यार में आपके लिए बहुत ही सुविधा दी हुई है। मैंने पूरे माहेश्वरी सूत्र लिखकर आपको 10वें नंबर पर जो लाल शब्दों में आपको दिखाई दे रहा है वो जश प्रत्यार में वर्ण आते हैं। इसको समझने का तरीका है कि ज ब ग ड़ द, यानी प्रत्येक वर्ग का ये तीसरा वर्ण होता है। तो दोस्तों, हमने अभी वापस चलते हैं पहली स्लाइड पर। जश्त्व संधि जलाम जशो अंते सूत्र पढ़ा, पदांते जलाम जश शिव, यानी पद के अंत में जल प्रत्यार के स्थान पर जश आदेश हो। उसके बाद हमने माहेश्वर सूत्र से जल प्रत्यार में कौन कौन से वर्ण होते हैं वो जाना है कि जल प्रत्यार में प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा प्लस श, मूर्धन्य श, दंतीय श और ह ये वर्ण होते हैं। उसके बाद हमने जश प्रत्यार के बारे में जाना है कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण होता है। ये दोस्तों याद कर लीजिए, आसान रहेगा, आपको कभी भी जिंदगी में नहीं भूलोगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मैंने माहेश्वरी सूत्रों को इसलिए दिखाया कि आपको पता चल जाए कि प्रत्याहार कैसे बनाया जाता है, साथ में आप ये भी सीख लेते हो। हाँ, तो जश्त्व संधि हमने जाना है। सूत्र हैं जलाम जशो अंते, वृत्ति है पदांते जलाम जश शिव, अर्थात वह इसका पदांत जल के स्थान पर जश आदेश हो। हमने दोस्तों जाना है जल प्रत्यार में प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण प्लस श, मूर्धन्य श, दंतीय श, ह ये वर्ण आते हैं। जबकि जश प्रत्यार में ज ब ग ड़ द
अर्थात प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण आता है। अब दोस्तों ये सूत्र क्या कहते हैं उसको समझते हैं। ये इस संधि का मूल है। आपको ये समझ लिया तो दोस्तों जिंदगी में कुछ भी आ जाए, उदाहरण आ जाए जशत्व संधि का, कभी भी नहीं अटकोगे। जल प्रत्यार हमने जान लिया है कि प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण प्लस तीनों स और ह आता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों, उसके बाद स्वर क्या है, स्वर या वर्गों के प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या अंतस्थ व्यंजन या ह आए तो जश हो जाता है। उसी वर्ग का जश हो जाता है जिस वर्ग का तीसरा वर्ण आया हुआ है, चौथा वर्ण उसके सामने आया हुआ, पांचवा वर्ण आया हुआ है, तो जो जल प्रत्यार में वो वर्ण दिया हुआ है उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। दोस्तों ये इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, आप आसानी से समझ सकते हैं कि जल वर्गों के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण प्लस तीनों स ह रहे, उसके बाद स्वर या वर्गों के तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य व र ल ह आए तो दोस्तों वहाँ पर जश प्रत्यार हो जाता है, यानी उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। देखिए दोस्तों जशत्व संधि में एक सूत्र लगता है स्थाने अंतरतम की सहायता से स्थान तुल्यता होगा, यानी जो स्थान दिया हुआ उसी के स्थान के अनुसार किया जाएगा। यदि पदांत च हो तो उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जल के स्थान पर जश कहा जाता है, तो कौन सा जश में दिया हुआ है, जश में 5 वर्ण आया तो कौन सा होगा। इसके लिए स्थाने अंतरतम सूत्र दिया हुआ है कि जिस वर्ग का वर्ण आता है उसी वर्ग के वर्ण का तीसरा वर्ण हो जाता है। इसके लिए मैंने जलाम जशवंत सूत्र से क का जश और नीचे स्थाने अंतरतम सूत्र दिया हुआ है। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल उदाहरण है, वागीश जो अक्सर परीक्षा में पूछते हैं और रीट एग्जाम में तो ये आसान से पूछ सकते हैं, आराम से ये सवाल आएगा। वागीश तो वाक प्लस ईस, तो दोस्तों देखिए वाक क ये जल प्रत्यार है, देखिए पदांत क, तो पदांत में क आया हुआ है, क जल प्रत्यार है। जल प्रत्यार आपको याद हो गया कि प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण प्लस तीनों स और ह के बाद देखिए दोस्तों हमने क्या पढ़ा, जल प्रत्यार के बाद स्वर या वर्गों के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण या य व र ल ह आए तो क्या होता है, जश उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। तो देखिए वाक क में जो वाक क है जो जल प्रत्यार का है, उसके बाद ई यानी स्वर आया हुआ है, तो ये जलाम जशवंते सूत्र सही बैठता है। तो क का स्थाने अंतरतम सूत्र से ग आदेश हो जाता है, क्योंकि जलाम जशो अंते जल प्रत्यार का जश होता है और क का ग उसी वर्ग का तीसरा वर्ण स्थाने अंतरतम सूत्र से होता है, तो पद बनता है वागीश। दोस्तों समझ लीजिए बहुत ही सिंपल संधि है। अगला उदाहरण देखिए, वागीश का मैंने बता दिया है कि वाक प्लस ईस, तो देखिए क में जल प्रत्यार है, आगे स्वर आया हुआ है तो वागीश बन गया। जगत प्लस ईस, देखिए जगत त दोस्तों जल प्रत्यार का है, प्रथम वर्ण दिया हुआ है, आगे स्वर आया हुआ है, तो जलाम जशो अंत्य सूत्र लगता है। त का तीसरा वर्ण स्थानांतरतम सूत्र से हो जाता है, तो जगत प्लस ईस का संधि युक्त पद बनेगा जगदीश। सट प्लस आनंद षडानंद, ट वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। उसी प्रकार दिक प्लस अंबर दिगंबर पद बनता है। उसी प्रकार अन्य उदाहरण है अच, तो दोस्तों देख लीजिए च दिया हुआ है, जल प्रत्यार का है, उसके बाद स्वर आया हुआ है, तो च का स्थानांतरतम सूत्र से उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। पहला सूत्र लगेगा जलाम जशवंते और उसके बाद स्थानांतरतम सूत्र से च का ज आदेश हो जाता है। दिक प्लस गज दिग्गज, शत प्लस आनंद सदानंद, अच प्लस अंत अजंत। तो दोस्तों हमने इतने से उदाहरण दिए हैं, आपको ये समझना है कि अगर पद के अंत में जल प्रत्यार आया हुआ है, उसके बाद में यदि स्वर या वर्गों के तीसरा, चौथा, पांचवा प्लस य र ल व ह वर्ण आए तो उसके स्थान पर, किसके स्थान पर, जल के स्थान पर जश प्रत्यार करना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसका ही दूसरा सूत्र है जलाम जश जशी। दोस्तों ध्यान दीजिए, इसका ही जशत्व संधि का पार्ट 2 है, ये दूसरा सूत्र काम आता है जलाम जश जशी। जलाम जल प्रत्यार हमने देखा है कि प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा प्लस तीनों स और ह
उसके बाद जश प्रत्यार, और जश प्रत्यार हमने जान लिया है कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण होता है। और जशी ये दोस्तों आपके लिए नया प्रत्यार है। तो पहले प्रत्याहार देखते हैं। माहेश्वर सूत्र में हमने जल प्रत्यार को दोस्तों रेड शब्दों में लिख दिया है, तो वर्णों में लिख दिया है। तो आप देख लिए कि जल प्रत्यार में प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण प्लस श श श और ह आता है। हमने बाद में देखिए जश प्रत्यार, जो आप जश प्रत्यार, तो दोस्तों देखिए ज ब घ ड ध, ज ब घ ड द, यानी जश प्रत्यार में तीसरा और चौथा वर्ण आता है प्रत्येक वर्ग का। तो आपने माहेश्वर सूत्र से प्रत्यार बनाना भी सीख गए, और जो वर्ण आते हैं जश प्रत्यार में वो भी आपको पता चल गया। जश प्रत्यार में कौन से वर्ण आते हैं कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण आता है, उसके स्थान पर जश प्रत्यार हो जाता है। तो हमने जश प्रत्यार जान रखा है कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण होता है। तो दोस्तों अब ये इस सूत्र का सारांश है, आपको समझ लो और कुछ नहीं करना है। तो दोस्तों देखिए जल प्रत्यार वर्गों के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण के बाद नहीं, साथ में जल प्रत्यार में ये वर्ण होते प्लस स श श ह, ये वर्ण होते हैं। उसके बाद जश प्रत्यार किसी भी वर्ग का तीसरा व चौथा वर्ण आ जाए, यानी पदांत में, पद के अंत में जल प्रत्यार के बाद यदि जश प्रत्यार आ जाए तो उसका जश प्रत्यार यानी उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। दोस्तों जल प्रत्यार के बाद जश प्रत्यार आ जाए तो जल प्रत्यार के स्थान पर जश प्रत्यार हो जाता है। स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, इसको याद रख लीजिए, ये इसका मूल कहा जाता है, प्राण कह दें जशत्व संधि का, इस सूत्र का यही स्लाइड है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, उदाहरण समझते हैं। वाक्दानम, दोस्तों देखिए वाक क ये जल प्रत्यार का उदाहरण है, वर्ण है, पहला वर्ण आया हुआ क वर्ग का। आगे देखिए द आया हुआ है, तो देखिए त वर्ग का ये तीसरा वर्ण है। जश प्रत्यार में क्या होता है, तीसरा या चौथा वर्ण आना जरूरी होता है, तो उसका जश हो जाता है जश में, यानी कि उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। तो क वर्ग का तीसरा वर्ण होता है ग। उसी प्रकार देखिए दग प्लस ध, तो दग्ध, यानी देखिए द ग दिया हुआ है और उसी वर्ग का देख तीसरा वर्ण हो जाता है, क्योंकि आगे जश प्रत्यार दिया हुआ है ध, यानी त वर्ग का चतुर्थ वर्ग है। उसी प्रकार सिद्ध प्लस धी, सिद्धि, आप समझ सकते हो कि यह धी वर्ड जश प्रत्यार में आता है और चौथा वर्ण है। बुद्ध प्लस धी, बुद्धि। जगत प्लस धाता, जगत धाता। त्वक प्लस धारणम, त्वक धारणम। तो दोस्तों जलाम जश जशी हमने सूत्र जाना है, और पहला सूत्र पढ़ा था जलाम जशो अंते। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इन सूत्रों को समझाया है, साथ में माहेश्वर सूत्रों से आपको भी प्रत्यार बनाना भी सिखाया है। और मैं आशा करता हूं कि अब आप जशत्व संधि जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि आपने जल प्रत्यार सीख लिया है, जश प्रत्यार सीख लिया है, तो कुछ भी नहीं आपके लिए कठिन रहा है। तो जशत्व संधि बहुत ही सिंपल तरीके से आप याद कर लीजिए। आपके लिए उदाहरण है वागीश से दिया हुआ है, उसी प्रकार आप सूत्र भी याद कर लीजिए। जलाम जशोअंत दिया हुआ है और जलाम जश जशी, दो सूत्र हैं और पूरी जशत्व संधि कंप्लीट है। धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए हमारे वीडियो के साथ।